विवेक बिंद्रा पर इन दिनों लोग ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं। बिंद्रा जी का ये कहना था कि शूद्रों के हाथ में हुकूमत नहीं देनी चाहिए, शूद्रों को नेता नहीं बनाना चाहिए, वरना राज्य का नाश हो जाता है। एक बात ख्याल रहे, वैसे वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही बोले हैं, हिंदू धर्म के अनुसार बिल्कुल सही बोले हैं। अगर शूद्र जो 80 से 90% के आसपास हैं ये लोग हिंदू समाज के अंदर, अगर ये ख़ुद को हिंदू मानते हैं तो फिर इन्हें मानना पड़ेगा और मानना चाहिए कि शूद्रों को हुकूमत नहीं मिलनी चाहिए। और अगर नहीं मानते हैं और आधा मानते हैं आधा नहीं मानते हैं तो फिर तो ये तो मनमानी है। अगर मानते हैं तो पूरी तरह से मानिए, जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। लोग तमाशा किए हुए हैं और जगह जगह लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, रैली भी निकाल रहे हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं। और बोलने वाले भी हिंदू हैं, आवाज़ उठाने वाले भी हिंदू हैं, और जिसके बारे में आवाज़ उठाया जा रहा है वो भी हिंदू है। ध्यान रहे, विवेक बिंद्रा हो या कोई भी हो, कोई अपनी तरफ से नहीं बोलता। हाँ, ये बात है कि आज के दौर के अंदर किसी ब्राह्मण को या किसी भी ऊंची जाति के लोगों को इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी भी जो उनके हिसाब से नीच जाति में आते हैं, जो 80-90% के आसपास हैं, जिन्हें शूद्र कहा जाता है, ये लोग इन्हें शूद्र कह करके बुलाए, शूद्र कहे, ये इन लोगों की अभी हिम्मत नहीं है। तो खैर, हिम्मत हो या ना हो, जो धर्म ग्रंथों के अंदर लाखों जगहों पे जो बात आई है, हज़ारों नहीं लाखों जगहों पे, तो फिर उसको तो मानना है। अब देखिए, विवेक बिंद्रा ने कहा था कि शूद्रों को नेता नहीं चुनना चाहिए, शूद्रों के हाथ में हुकूमत नहीं देनी चाहिए। ये बात धार्मिक पुस्तक में कई जगहों पर है। ये जो पुस्तक आपके सामने खुली हुई है, ये है पद्म पुराण है, सुवरखंड है, पेज नंबर 398, कितना है यहाँ है 390 है, यहाँ कितना है 91, 390 पे आप देख रहे हैं सुवरखंड का। और यहाँ बात किस चीज़ पे आ रही है? व्यावहारिक शिष्टाचार का वर्णन। तो इसमें ये बात आई है। देखें यहाँ क्या लिखा है, शूद्र के राज में तथा पाखंडियों से घिरे हुए स्थान में भी ना रहे, यानी शूद्र के राज में ना रहे। ये किसको बताया है? ऊंची जाति के लोगों को बताया है, ये ऊपर से बात आ रही है। तो ऊंची जाति को ये बताया जा रहा है कि जहाँ शूद्र का राज हो, शूद्र की हुकूमत हो, शूद्र जहाँ नेता हो, जिस जगह शूद्र नेता हो उस जगह ना रहे। ये सिर्फ यहाँ नहीं लिखा है, बहुत सारी पुस्तकों में लिखा हुआ है। हिंदू धर्म की जो सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है, जिस पुस्तक की तारीफ़ जो है बहुत सारी पुस्तकों में आई है, उस पुस्तक में भी शूद्रों को नेता चुनने से और शूद्रों की हुकूमत रहने से मना किया गया है। हिंदू धर्म की जो सबसे पवित्र पुस्तक मनुस्मृति है, उसके अंदर भी देखें क्या लिखा हुआ है। पुरुष को चाहिए कि शूद्र के राज में और अधर्मी, बहुत से पाखंडी और अंत्यज मनुष्यों से भरे हुए घिरे हुए गांव में ना रहे। तो यहाँ देखिए, पुरुष को चाहिए कि शूद्र के राज्य में शूद्र की हुकूमत में ना रहे। तो आप देखें, पूरे देश के अंदर मोदी जी हुकूमत कर रहे हैं, मोदी जी अपने आप को शूद्र बोलते हैं। अभी देखें, बीजेपी ने एमपी में शूद्र को चुन लिया। इसी तरह से उधर छत्तीसगढ़ में एक शूद्र से भी अति शूद्र या उससे भी नीच कह लें, उसको चुन लिया।
तो इस तरह से तो अगर देखा जाए तो धार्मिक पुस्तकों को देखा जाए तो ये लोग बीजेपी वाले हिंदू धर्म का ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदू धर्म का तहस नहस सत्यानाश जो कह लें वो बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े दुश्मन कह लें तो बीजेपी वाले लोग हैं। अब दो बातें हैं कि ये लोग जो हिंदू हैं वो जाहिर सी बात है कि अगर एक आदमी ध्यान दे हिंदू धर्म ग्रंथों को और हिंदुओं को देखे तो यही मालूम होता है कि ये लोग स्वार्थी हैं, मतलब के हैं, मतलबी हैं, अपने फ़ायदे को देखते हैं कि जहाँ फ़ायदा हो धर्म के नाम पे तो वहाँ धर्म को मान लेते हैं, और जहाँ फ़ायदा ना हो, नुकसान हो, तो फिर अधर्म को इख्तियार करके फिर उसी को धर्म मान करके फिर चलते हैं। अभी देखें आप, इसी में कहीं पे ऊपर लिखा हुआ है, इसी जो मैं आपको दिखाया हूँ ये चौथा अध्याय का मंत्र है, ये नीचे लिखा होगा। अच्छा, ये पहले आप देख लें, मोदी जी के कहने पर ताली बजाए थे, पूरे देश में ताली बजाया गया था। यहाँ का लिखा है ताली ना नाचे ना गाए ना बाजे बजाए ना ताली बजाए न। तो अब देखें वो जो ताली थाली जो बजवाया गया था वो देख लें आप। अब वो मोदी जी अपने आप को तेरी जाति से कहते हैं। यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि एक तेली उतना बड़ा पापी होता है जितना 10 कसाई, यानी 10 गाय काटने वाला जितना पापी होता है उतना बड़ा पापी एक तेली जाति में कोई पैदा होता है तो वो होता है तेली होता है। तो इसी में कहीं पे लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए तो शूद्र को तो एकदम किनारा ही कर दिया। यहाँ लिखा है जो कोई शूद्र से धर्म कहता है और उसे व्रत का उपदेश करता है वो उसी के साथ असंविर्त नाम नरक में गिरता है। यानी शूद्र को व्रत के बारे में भी और क्या है उपदेश, क्या है धर्म, यानी धर्म भी नहीं बताना है और व्रत के बारे में भी नहीं बताना है। तो ये धार्मिक काम भी शूद्र को जो कोई बता देगा तो शूद्र के साथ वो भी जाएगा नरक में। और भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई थी। एक जगह ये भी नज़र से गुजरी थी कि शूद्र को आर्या कानून, इसी में कहीं पे लिखा, पता नहीं कहाँ पे, चलने का अधिकार नहीं है। तो खैर जितनी बातें आई हैं उससे आप समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म यही कहता है, सनातन धर्म यही कहता है कि शूद्र को हुकूमत नहीं देनी चाहिए। जहाँ शूद्र हो, शूद्र की हुकूमत हो, शूद्र की ताकत हो, उस इलाके में, उस गांव में, उस शहर में, उस मुल्क में, उस हुकूमत में, उस राज्य में ऊंची जाति को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को नहीं रहना चाहिए। यही धर्म का आदेश है, यही धर्म का हुक्म है, यही हिंदू धर्म कहता है। अब जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो माने, जो ना मानते हैं ना माने। जो विवेक बिंद्रा वो पहला व्यक्ति है जो हिंदू धर्म को मानता है और खुलेआम मानता है। तो उन्होंने ऐसा कहा है, मोदी जी हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, ब्राह्मण नहीं मानता है, ब्राह्मण तो धर्म के नाम पे धोखा दे रहा है, धर्म का धंधा कर रहा है। अगर ब्राह्मण माना होता धर्म को तो फिर किसी भी सूरत में न एमपी में यादव को, न छत्तीसगढ़ में आदिवासी को, न पूरे देश में तेली को हुकूमत के लिए चुनता। एक तरफ धर्म ग्रंथ है, धार्मिक आदेश है, और दूसरी तरफ हिंदुओं का चरित्र है, हिंदुओं का और ख़ास के ब्राह्मणों का जो असल में अपने आप को सब कुछ मानते हैं, उनकी ज़िंदगी। दोनों को देख कर के आदमी समझ सकता है कि ये सारा का सारा धंधा है, धर्म नहीं, धंधा है, ब्राह्मणों का धंधा है।